जाती। एक सहेली जिसका नाम आरती था उसके साथ कॉलेज से घर आ रही थी। तभी रास्ते में उन्हें सुरेश मिल जाता है। सुरेश अपनी दोनों बहनों से कहता है, चलो अच्छा है कि तुम दोनों मुझे कॉलेज के बाहर ही मिल गए। मैं तुम दोनों को ही लेने आ रहा था। अरे पर आपको आने की क्या जरूरत थी? हम दोनों आ जाते हैं ना। अब हम कोई बच्चे थोड़ी ना है कि हम कॉलेज से घर वापस नहीं आ सकते। अरे नहीं प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे तुम दोनों की चिंता होने लगती है। बाकी अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो चलो साथ में घर चलते हैं। दोनों बहनें अपने भाई के साथ घर आ जाती हैं। घर आने के बाद दोनों बहनें साथ में मिलकर खाना बनाने लगती हैं कि तभी सुरेश के फ़ोन पर उसकी एक बुआ का फ़ोन आता है। अरे सुरेश, और क्या हाल चाल है तुम सबके? हाँ नमस्ते बुआ जी। हम लोग तो ठीक हैं, आप बताइए कैसे याद किया आपने? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। वो मैं ये कह रही थी कि अब काजल भी बड़ी हो चुकी है और मेरी बात मानो तो अपनी बहन की शादी करा दो। अरे बहुत पैसे वाले हैं वो लोग, 2 लड़के हैं उनके। उन्हें बस लड़कियां समझदार चाहिए और मुझे लगता है कि तेरी दोनों बहनें बहुत समझदार हैं और दिखने में सुंदर भी तो हैं। कहे तो मैं बात करूं? अरे बुआ, तुम तो जानती ही हो कि मैं साइकिल का पंचर लगा लगा कर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा हूँ। और अगर मैं एक अमीर घर में अपनी बहनों की शादी करूँगा तो मुझे उसी हिसाब से शादी की व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रतिष्ठा होती है। अरे बेटा, तू उसकी चिंता क्यों करता है? तुझे पता है, एक बार अगर तू लोगों से मिलेगा ना तब तुझे पता चलेगा कि वो लोग कैसे हैं। अरे माना कि वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल एक आम इंसान की तरह है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ संस्कारी और समझदार बहू चाहिए अपने घर के लिए। पैसों से उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ठीक है बुआ, अब जब तुम इतना कह ही रही हो तो एक बार मैं उनसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो तू कल मेरे घर आ जाना, मैं तुझे लेकर चलूँगी उनके पास। एक बार तू लड़के वालों का घर देख लेगा ना और उसके घर परिवार से मिल लेना। अगर तुझे ठीक लगे उसके बाद ही बात आगे बढ़ाना। सुरेश भी अपनी बुआ की हाँ में हाँ मिला देता है, क्योंकि सुरेश को अपनी दोनों बहनों की शादी करनी थी। ऐसे ही अगले दिन सुरेश अपनी बुआ के घर रवाना हो जाता है। तभी उसकी बुआ सुरेश को लेकर लड़के वालों के घर जाती है। लड़के वालों का घर देखकर सुरेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लड़के वालों का घर काफ़ी बड़ा और सुंदर था। सुरेश घर में जाता है जहां लड़के के पिता मोहन सिंह पूरे आदर सत्कार के साथ सुरेश का स्वागत करवाते हैं और पूरे मान सम्मान के साथ उसे बैठने के लिए कहते हैं। आओ बेटा बैठो। तो बताओ बेटा, क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? कुछ नहीं अंकल जी, बस आप मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। अरे भाई, इतनी दूर से आए हो तुम, सिर्फ एक गिलास पानी ही पियोगे क्या? रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ मंगाता हूँ, नौकर को आवाज़ लगाकर। अरे राजू, ज़रा मेहमानों के लिए चाय समोसे और मिठाइयों का इंतज़ाम तो करो। अच्छे से खातिरदारी करनी है भाई मेहमानों की। अरे अंकल जी, इतना सब कुछ मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बस एक गिलास पानी दे दीजिए। अरे बेटा, कोई बार बार थोड़ा ही ना आता है। और खैर, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी बहनें करती क्या हैं? कोई फ़ोटो लेकर आए हो अपनी बहनों की? सुरेश अपने मोबाइल में अपनी दोनों बहनों की तस्वीर मोहन को दिखाते हुए कहता है। जी अंकल जी, ये देखिए, ये मेरी बड़ी बहन है काजल, जिसने अभी हाल ही में ग्रेजुएशन किया है। और ये मेरी छोटी बहन है प्रिया। दोनों की उम्र में बस 1 साल का ही फ़र्क है। दोनों ने ग्रेजुएशन किया है और दोनों की सिलाई कढ़ाई सब कुछ आता है और खाना भी बहुत टेस्टी बनाती हैं मेरी दोनों बहनें। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारे माता पिता को गुजरे हुए कितना टाइम हो गया? सच बताऊं अंकल, तो जब मैं 15 साल का था तभी मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे और तब से लेकर आज तक मैंने ही दोनों बहनों को इतना पढ़ा लिखा कर होशियार बनाया है। बस हाँ, भगवान से यही दुआ है कि इनकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। तो काम क्या करते हो तुम भाई? मतलब घर कैसे चलता है तुम्हारा? वैसे तो मैं एक साइकिल पंचर बनाने वाला हूँ। आपके सामने बैठने की औकात भी नहीं है मेरी तो।
अभी भी मेरे हाथ बहुत कांप रहे हैं। अंकल, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। वो तो बस बुआ ने जिद किया तो मैं आ गया। कोई बात नहीं। वैसे मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती और ईमानदार लोग ही पसंद आते हैं। तुम चाहते हो तो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भी भाग सकते थे, लेकिन तुमने वैसा नहीं किया। बहुत ही कम उम्र में तुमने अपने साथ साथ अपनी बहनों का भी ख्याल रखा है। जिसका भाई इतना समझदार हो, सोचो उसकी बहनें कैसी होंगी। मोहन सिंह बहुत ही समझदार आदमी था। उसे सुरेश से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद मोहन सिंह अपने दोनों बेटों को लेकर सुरेश के घर जाता है। सुरेश के घर जाने के बाद मोहन के बेटे विजय और अजय को भी सुरेश की दोनों बहनें पसंद आ जाती हैं। इसलिए सुरेश अपनी दोनों बहनों की शादी मोहन सिंह के बेटों से कर देता है। शादी के बाद दोनों बहनों का रहन सहन पूरी तरह से बदल जाता है। ऐसे ही एक सुबह मोहन सिंह ने अपने घर में पूजा रखवाई थी, इसलिए वो इस पूजा में सुरेश को भी बुलाना चाहता था। तभी वो अपनी बड़ी बहू काजल से कहता है, अरे काजल बहू, मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना हम इस पूजा में सुरेश को भी बुलाएं। मेरे पास तो बहुत काम है, इसलिए मैं अभी कहीं बाहर जा रहा हूँ। तो तुम अपने भाई को फ़ोन करके पूजा में आने के लिए बोल देना। वो आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतना बोलकर मोहन सिंह वहाँ से चला जाता है। तभी काजल मुंह बनाकर अपनी बहन प्रिया के पास जाती है और कहती है, प्रिया, तुझे तो पता है ससुर जी ने क्या बोला है कि आज की पूजा में भैया को भी इनवाइट किया जाए। अब तू बता, तुझे लगता है क्या कि भैया इतने अमीर लोगों की पूजा में आने के लायक है? नहीं दीदी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और मेरी बात मानो तो ससुर जी के सामने कोई बहाना बना देना, लेकिन भैया को इस पूजा में मत बुलाना। तुम्हें पता है ना कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं। अगर यहाँ के सभी रिश्तेदारों को पता चल गया कि एक साइकिल पंचर बनाने वाला हमारा भाई है, तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। जिस भाई ने अपनी बहनों को इस काबिल बनाने के लिए खुद पर कोई ध्यान नहीं दिया था, आज उन्हीं बहनों को अपने गरीब भाई को अपना भाई कहने में शर्म आ रही थी। ऐसे ही शाम को जब मोहन अपने घर आता है, तब मोहन अपनी बहू से कहता है, काजल बहू, तुमने सुरेश को आने के लिए बोला था? हाँ पापा जी, मैंने भैया को बोला था, पर भैया ने आने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो हमारी एक दूसरी कोई चाची हैं, उनके घर गए हैं, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तुम सब मिलकर पूजा की तैयारी करो। काजल अपने ससुर से झूठ बोल देती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है और बीते समय के साथ साथ काजल गर्भवती हो जाती है। और जब ये बात काजल के ससुर वालों को पता चलती है तो वो लोग खुशी से चमक उठते हैं। काजल के ससुर ने सोच लिया था कि वो अपनी बहू की गोद भराई पर एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। देखते ही देखते काजल को छठा महीना लग जाता है और इस खुशी में काजल की गोद भराई रखी जाती है। काजल के ससुर काजल को कहते हैं, अरे काजल बहू, इस बार तो गोद भराई में सुरेश को आना ही पड़ेगा। तू मेरे सामने ही सुरेश को फ़ोन कर और उसे गोद भराई में आने के लिए बोल। देखता हूँ वो कैसे नहीं आता है। पापा जी, मैं थोड़ी देर से भैया को कॉल कर लूँगी, वो अभी मेरे फ़ोन में बैटरी लो है। अरे तो मेरे फ़ोन से फ़ोन कर लेना। पापा जी रहने दीजिए ना, मैं बाद में अपने भाई को फ़ोन करके बता दूंगी। ससुर के बार बार फोर्स करने पर काजल इरिटेट हो जाती है और वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ पर प्रिया आती है और प्रिया अपनी बहन से कहती है, क्या बात है दीदी, इतना परेशान क्यों हूँ? क्या बताऊं प्रिया, तुझे पता है ना पापा जी पता नहीं क्यों भैया के पीछे ही पड़े रहते हैं। कभी कभी तो समझ में नहीं आता पापा जी क्यों बेकार में भैया को यहाँ बुलाकर अपनी और हमारी बेइज्जती करवाना चाहते हैं। क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि भैया किस तरह के कपड़े पहनते हैं? और उनकी फटीचर वाले कपड़े देखकर ना इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि कभी कभी उन्हें भैया कहने का भी मन नहीं करता। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो दीदी। अब तो हमारा रहन सहन पूरी तरह से बदल चुका है। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे
तब उन्हें पता चलेगा कि उनके मामा एक फटीचर गरीब हैं। तो सोचो हमारे बच्चे हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे। तभी वहाँ मोहन सिंह आ जाता है। मोहन सिंह उन दोनों बहनों की बातें सुन लेता है और उन दोनों बहनों पर गुस्सा होने लगता है और उन दोनों बहनों से कहता है, अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों बहनों को। अरे जिस भाई ने तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए इतनी मेहनत की, आज तुम्हें उस भाई को अपना भाई कहने में भी शर्म आ रही है। अरे 15 साल का था वो जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर चले गए थे। तब से लेकर आप तक उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम दोनों बहनों की सोच कितनी घटिया है। अरे सगे भाई बहन होने के बावजूद एक अमीर घर में शादी होने के बाद तुम्हारी सोच अपने भाई के लिए इतनी बदल गई। ससुर की बातों से दोनों बहनों को अपने आप शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और वो दोनों बहनें तुरंत अपने ससुर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हैं। जिसके बाद काजल तुरंत अपने भाई को फ़ोन करके अपनी गोद भराई में बुलाती है और पूरे मान सम्मान के साथ अपने भाई का स्वागत करती है।